शमीम मारा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसे बिक जाएंगी। आपको किस चीज़ की कमी है कि आप मेरे पीछे मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हैं? क्या चाहिए था आपको? आप मुझे बताती, मैं आपको दे देती। आपको बड़ा मान है अपने करोड़ों का और अपनी जायदाद का और अपने अरबों का। मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास एक जज्बा है, एक दिल है, एक हिम्मत है। आप उससे नहीं तोड़ सकते। चौधरी साहब मेरे पास आए या ना आए, चौधरी साहब मुझे रखें या ना रखें, आप मेरा बाल भी बिंगा नहीं कर सकते। और मुझे धमकी और मुझे तड़ी लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। आप बड़ी हो, मैं आपकी इज्जत करती हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलोगी। अगर मैं भी उस तरह की जबान, आपको पता है मेरी कितनी गंदी जबान है, अगर मैं इस्तेमाल करने पे आ गई तो बिल्कुल भी आप मेरा कुछ नहीं कर सकती। और कोला अगर कोई रखना है तो जाओ वहां जाके रखो, कराची में, जहां कोला रखने की जगह है। अगर टांके लगाने हैं तो जाओ कराची में जाके टांके लगाओ, जहां टांके लगाने की जरूरत है, जो कि माल बड़ा खुला लोगों ने कर दिया हुआ है। मुझे तो टांकों की जरूरत ही नहीं है। और मेरा हस्बैंड है, मुझे रखे या मुझे छोड़े। आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? आप बहुत खुश हो रही हैं, मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप अगर खुश हैं इस काम में, मुझे तलाक दिला के आप खुश हैं तो हो जाओ खुश। मेरा अल्लाह मालिक है, मेरा अल्लाह मालिक है, ठीक है ना। और इसमें चौधरी साहब को भी डिस्कस करूंगी, शमीम को भी डिस्कस करूंगी, और जो डीडी ने बोला है कि तलाक दिलाने में मेरा हाथ है, आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि कितना सच है कितना झूठ है। बिल्कुल उसका हाथ है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वीडियो के अंदर उसने जाके बोला मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। तुमसे पूछा किसने था और तेरा नाम किसने लिया? भाई तेरा तो नाम ही नहीं किसने लिया, मेरे जिगर के टोटे। वेट कर अपनी आंटी का, जरा सब्र रख। इंशाल्लाह पहुंचूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि किसका हाथ था या फिर किसका नहीं था। उसको बोलो कि वो एक बार दे दे, वो एक बार दे दे मुझे तलाक, और उसके बाद तुम देखो कि सूरज किस तरफ से चढ़ेगा, ठीक है। और सलमा, सॉरी, पिटारा और सलमा ये टॉपिक लेके आई थी सोशल मीडिया पे, अपने अपने घर बसा लिए और मेरा घर उचाड़ेंगी आप लोग। उसके बाद आप लोग खुश बसेंगी। चलो मैं भी देखूंगी और आप लोग भी देखोगे। व्यूअर्स एंड तक देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसमें मैं क्या कहने वाली हूँ, क्या नहीं कहने वाली, और किस किस की शतरौल होने वाली। कोई गाली नहीं है इस व्लॉग में। चलो कंटिन्यू। डीडी ने अपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि बेबो को डिवोर्स दिलाने में मेरा हाथ है, ताकि लोग अंदर जाके देखें क्या वाकया ही इसका हाथ है और वाकया ही इन्हीं की फैमिली का हाथ है जो मैं बता रही हूँ। और मैंने कब तुम्हारा नाम लिया मामा कि तेरा हाथ है और तुमने फोन किया? मैंने कब ये बात बोली? मैंने बोला साइदी और तारिका और घोंचू का, इनकी फैमिली मेंबर जो हैं वो अप्रोच करवा रहे हैं। जब चौधरी साहब की सीधे तरीके से मैंने बातें नहीं मानी तो चौधरी साहब ने सोचा कि उंगली टेढ़ी करके घी निकालूंगा, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। अब तरह तरह की तुम लोग बातें बना रहे हो, मैं अपनी बात पे खड़ी हुई हूँ। चौधरी साहब को भी मैंने बोल रखा है कि वो आज छोड़ते, कल छोड़ते, आज छोड़ें, मुझे इस चीज़ की ज़रा सी भी टेंशन नहीं है। और तुम लोग कहते हो व्यूज़ का चक्कर है, चलो व्यूज़ का ही चक्कर है। तुम लोगों को किसने कहा कि मेरी डिवोर्स डिस्कस करो? तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझ पे बात करो? तुम लोग भी मजबूर हो मुझ पर बात करने पे, क्योंकि तुम लोगों की वो जो माँ है, खाला तुम लोगों की, जिसको तुम लोग कहते हो, जो कि है नहीं, जिस लोगों के साथ तुम लोग किसी और रिलेशन में हो, उसके भी व्यूज नहीं आ रहे। आज वाले उसके व्लॉग पे जाके देखें, मैंने उसका व्लॉग ना देखा ना सुना, सिर्फ और सिर्फ मैंने ऊपर से देखा। 1,41,000 उसके व्यूज थे। जब मैंने देखा 5 घंटे हो चुके थे, डूब के मर जो। 8 लाख 9 लाख के करीब सब्सक्राइबर और व्यूज देखो। उस वक्त तुम लोगों के आते थे जब तुम लोग गंदे गंदे ड्रामे लेके आते थे। अब तुम लोगों के ड्रामे हो गए फ्लॉप, वो कर दिए हैं मैंने, और इंशाल्लाह मैं करती रहूंगी। मैं किसी के भी व्लॉग के ऊपर रिएक्शन नहीं देती। इनका व्लॉग कैसा था या कैसा नहीं था, मुझे उस व्लॉग से कुछ लेना देना नहीं है। पिटारा का व्लॉग कैसा था, मुझे उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। दोनों बहनें वाईटी पर आई बड़ा सारा गंद लेके, बहुत बड़ा, जबकि पहले मैं पिटारा को सपोर्ट करती रही अपनी मर्जी से, अपने दिल से। कोई किसी का दबाव नहीं था, कोई किसी से पैसा नहीं लिया था। हालांकि ये लोग लोगों को पैसे भी देते हैं, छोटे यूट्यूबरों के ऊपर दबाव भी डालते हैं। वाह देख, मैं थी वाईटी के ऊपर जो आज तक किसी के दबाव के नीचे नहीं आई, ना ही कभी किसी के पैसे की ऑफर एक्सेप्ट की।
अंडरस्टैंड। दोनों बहनें जब वाईटी पे आई, वाईटी पे ये दोनों बहनें आई और इनको मैं डिस्कस करूंगी, आपके सामने बहुत सारे कड़वे सच रखने वाली हूँ, वो सुनने और देखने के लिए, और मेरा मामला कहाँ तक पहुंचा वो सब आपके साथ डिस्कस करूंगी। और इस व्लॉग को आप एंड तक देखें। आप सबके सामने आज बहुत सारी हकीकतें पेश करने वाली हूँ जो कि आप लोग कहेंगे कि वाकया ही सच बोल रही हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो व्यूवर्स, मेरे नाम से काफ़ी लोगों ने चैनल बनाए, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं पिटारा नहीं हूँ, मैं बेबो हूँ, ना ही मैं गोंचू हूँ। ठीक है, अपनी जिद पे खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ। किस वजह से अभी तक जा नहीं रही वो वजह आप सबके सामने है। हाँ, एक बात और, कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि चौधरी सपोर्ट नहीं करेगा, चौधरी की सपोर्ट से जिंदा थी, चौधरी की सपोर्ट पे जे जो है रहती थी और तड़ियाँ लगाती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसी थी, ऐसी ही रहूँगी। गाली मैं पहले नहीं देती, कोई मुझे पहले गाली देता है तो मैं उसको गाली देती हूँ, वरना मैं तमीज़ से, राम सुकून से अपने लहजे में अपने तरीके से अपना व्लॉग बनाती हूँ। और मेरा लहजा भी ऐसा ही है। कोई मुझे रियल में भी मिले, जो मिल चुके हैं, आप लोग उनसे जाके पूछ सकते हैं। मेरे अंदर कोई बनावट नहीं है और कोई कुछ नहीं है, समझ आ गई? और उनके लिए मेरी तरफ से ख़ास पैगाम कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश भी हूँ, रो भी नहीं रही और इंशाल्लाह रोऊंगी भी नहीं, क्योंकि दुश्मन यही चाहते हैं कि मैं पजल हो जाऊं, मैं कमज़ोर पड़ जाऊं। और अब जबकि मैंने अपनों को देख लिया, मेरे बहुत करीबी, समझ लो कि मेरे जिनके साथ दिलो जान से मैं ज़्यादा प्यार करती थी, जब मैंने उनको देखा कि वो इतने खुश हैं कि चौधरी इसको छोड़ दे, चौधरी इसको कभी नहीं बुलाएगा, चौधरी इसके पास कभी नहीं जाएगा, मुझे तो कुछ और ही शक पड़ रहा है व्यूवर्स, मुझे तो कुछ और ही शक पड़ रहा है। लेकिन अभी इतनी जल्दी ही मैं अपने शक को यकीन में नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। और मैं किसकी बात कर रही हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हो कि मुझे ये बातें किसने की हैं और कौन मेरा अपना है वाईटी के ऊपर। मेरी फैमिली में तो किसी का भी चैनल ही नहीं है। मैंने छोटी बहन को चैनल बना के दिया था, जो कि बेवा है, उसका कभी वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। मैंने उसको कहा दफ़ा करो तुम चैनल को, मेरे चैनल से जो अर्निंग आती है मैं उससे तुम्हें सपोर्ट करती रहूँगी, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, बात ख़त्म। ठीक हो गया? उसके अलावा एक मेरी बड़ी बहन का चैनल है जिसको मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत एहतराम करती हूँ, बहुत प्यार भी करती हूँ। डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाऊंगी भी, रहूंगी भी, बदला भी लूंगी। अगर कोई करोड़पति है तो वो अपने घर में है, अगर मैं कखपति हूँ तो मैं अपने घर में हूँ। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। और ये स्पेशली मेरा मैसेज उनको है कि ज़्यादा खुश ना हो। अभी तक चौधरी साहब मेरे हक में है या फिर मैं चौधरी साहब के हक में हूँ, कुछ ऐसा ही कहते हैं। अभी तक उसने मुझे छोड़ा नहीं है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नौबत वहां तक नहीं जाएगी। अगर चली भी गई तो चौधरी साहब इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो नेक्स्ट किसी के साथ रंग रलियां मनाएं, है ना चौधरी साहब? जानते हो ना, मुझे अच्छी तरह जानते हो ना। ये धमकी नहीं है मेरी जान, इसको धमकी मत समझना। तुम लोग बहुत खुश हो रहे हो, अच्छा मेरे दुश्मन बहुत खुश हो रहे हैं कि इन दोनों को लड़ा दिया। तो क्या हुआ, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, सुलह भी होती रहती है, पहले भी कई बार हुई। अब मेरे ख्याल में ये तड़ी लगा के चौधरी साहब उन्होंने मुझे अपने ही गले की हड्डी बना लिया है। अब वो बेचारे ना इस हड्डी को निगल सकते हैं ना फेंक सकते हैं। अब वो अपनी जिद पे कायम है और मैं अपनी जिद पे कायम हूँ। तो देखते हैं कौन ये जिद पूरी करता है। और मैं कभी भी चौधरी साहब लचक नहीं खाने वाली। अगर आप मुझे खुद बोलते कि बेबो मेरी जान या मेरी जिंदगी या मेरा प्यार या मेरा मोहब्बत, जो कि नुटंकी आप लोग मर्द करते हो औरतों को बहलाने के लिए, अगर आप वो नुटंकी मेरे साथ करते तो शायद मैं तुम्हारी बातों में आ जाती, लेकिन अब तो हरगिज भी नहीं। और अब जबकि मेरी और आपकी बहन इस बात का दावा कर रही है कि चौधरी कभी भी बेबो की तरफ वापस नहीं जाने वाला, वो उसको बुलाएगा नहीं, वो उसके पास नहीं जाएगा, और बेबो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ये जो है जगह बनी हुई थी, यूट्यूब की डॉन बनी हुई थी, ये बड़ी बदमाशी करती थी। बिल्कुल भी नहीं बाजी, मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। बड़े इज्जत बड़े एहतराम से मैं पेश आ रही हूँ।
तो मुझे कोला और डंडा और टांके वांके ना बताओ। अगर मैंने रिटर्न करने की कोशिश, मैं रिटर्न करने पे आई तो आप भी फिर मैदान छोड़ के भाग जाएंगी। तो बेहतर है कंट्रोल 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 करो, ठीक है? क्योंकि मेरा और आपका फिलहाल कोई पंगा नहीं है, ठीक है? मैंने आपकी बात नहीं मानी। हाँ, अगर आप मुझे कोई जायज़ बात बोलती तो मैं मानती। आपने बोला गालियां नहीं देनी, मैंने कहा ठीक है मैं गालियां नहीं दूंगी। आपने बोला बच्चों को कुछ ना कहो, मैंने कहा ठीक है मैं बच्चों को कुछ नहीं कहूंगी। मैंने आपको बदले में बताया बाजी उनके चाचे ने ऐसे किया है, आपने कहा खैर 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 कोई नहीं। क्यों? वजह वो कौन है वो चाचा? मैं उसको यहाँ रखती हूँ, यहाँ। वो मेरी जूती के नोक के बराबर भी नहीं है। जैसे वो पुतला बना के कर रहा था, ऐसे मैं उसको पुतला बनाऊंगी और मैं उसके ऊपर छोड़ूंगी। पता है ना किसको? अगर बाजी आप बोलो ना तो चौधरी साहब को ले जाके छोड़ देती हूँ, है? चौधरी साहब अच्छे से उसको पूरा कर देंगे, चाचे को, समझ गए? अच्छा, गाली नहीं मैंने दी। तो आप लोगों की ये बात मैं मानने को तैयार थी कि मैं गालियां नहीं दूंगी। हाँ, मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, उस चाचे को जरूर निपटूंगी। तो आप लोगों ने कहा, इस बात का आप लोगों ने इश्यू बना लिया। लो, हमारी बात नहीं मानी, लो हमारी बात नहीं मानी। वजह भाई, क्यों मानू भाई? या तो आप आके सोशल मीडिया पे बोलती ना कि भाई तुम कौन हो मेरी बहन को ये बात करने वाले, तुमने इतनी जरूरत कैसे की? या फिर चौधरी साहब चलो सोशल मीडिया पर वो नहीं आते, वो अपना मैसेज तो उन पड़वों को दे सकते थे ना, साजिदी को दे सकते थे, सारी को दे सकते। सारा खानदान दिन रात उनके साथ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते रहते हैं। हर तरह के वो मैसेज एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये बात नहीं कर सकते थे कि वो मेरी मिसिज है, थोड़ा ख्याल करो। अगर उसको ख्याल नहीं आ रहा तो आप लोग ख्याल कर लो। ऐसे तो बात कर सकते थे ना आप लोग सब आपस में, लेकिन नहीं की। और जो लोग कह रहे हैं कि मैंने पहले गालियां दी थी, मैंने पहले गालियां नहीं दी थी। मैंने तकरीबन 7-8 दिन से ज्यादा टाइम मैंने गालियां नहीं दी थी। इन लोगों ने मुझे गालियां दी थी। उसके बाद मैंने तो फिर पता नहीं क्या क्या दे दिया। मैंने इतना कुछ दिया कि बर्दाश्त नहीं कर पाए और मेरा चैनल उड़ाने की कोशिश की। लेकिन वो चैनल मेरा आ गया वापस। इन्होंने कहा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, चैनल वापस आ गया। अब तो बहुत बहुत बेइज्जती वाली बात है। अब तो बहुत हमारी इंसल्ट होगी। ये क्या हुआ? और ऊपर से ये इतने बड़े बड़े दावे कर चुके थे, एक दूसरे को मुबारकें दे चुके थे, लड्डू मिठाइयां बांट चुके थे, मोतीचूर लड्डू जो कि तीसरी शादी चौधरी साहब की में इन्होंने खाने हैं ना अब, वो सब ये कर चुके थे। और इनकी तो बड़ा वो अना का मसला बन गया। लेकिन इनके अंदर वो अना और वो चीज़ तो है कोई नहीं, मुझे कहीं नज़र नहीं आती। और इन लोगों ने फौरन से चौधरी साहब को अप्रोच किया और उसके आगे जाके ये गिड़गड़ाए, हाथ जोड़े, अपना कुछ ना कुछ उसको कोई बताया होगा कि कौन सी वाली देने वाले हैं तो वो आप ले लेना और जाओ, उसको रोको, उसको मना करो, उसको समझाओ। जैसे कि ये मीठे मीठे बन के सोशल मीडिया पे आते हैं, ऐसे ही जब इनको हो तो ये गधे को बाप बोलते हैं, ठीक है? ये ऐसे लोग हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, इनको हो तो ये गधे को भी बाप बोलते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? तो ये आए जनाब, आखिर आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये मेरे ही खसम के नीचे आ पहुंचे और आगे से वो मेरे खसम जी, उनका दिमाग मुझसे भी ऊपर वाला है थोड़ा सा। उन्होंने कहा अच्छा मेरी बीवी है, ये ऐसे कर रही, लो इसकी क्या जरूरत, मैं भी रोक देता हूँ, ये कौन सी बात है? आप लोग मुझे पहले बताते, मैं पहले ही रोक देता। हाँ, लेकिन चौधरी साहब आप तो मुझे अच्छी तरह जानते थे कि यहाँ से टेढ़ी उंगली से घी बिल्कुल भी नहीं निकलता, अंडरस्टैंड? अच्छा, चौधरी साहब ने साथ उठाई काल तो ठोक मुझे, किधर हो, क्या कर रही हूँ? इधर हूँ, ये कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। अच्छा, तेरे व्लॉग मुझे ले डूबे, तेरे व्लॉगों ने ये कर दिया, तेरे व्लॉगों ने वो कर दिया। पहले मुझे अच्छी खासी सुनाई, यानी अच्छा सारा मेरा जो दिमाग था ना उसको हैपर कर दिया। मुझे हैपर करने के बाद मैंने कहा कोई मकसद की बात है तो करो, नहीं तो काल बंद करो। अच्छा सुनो, तुम ये जो कर रही हो ना सोशल मीडिया पे, आज के बाद तुम नहीं करोगी। अच्छा चोई मैं क्या कर रही हूँ सोशल मीडिया पे? ये जो कंजर खाना कर रही हो। हाय चोई मैंने कौन सा कंजर खाना कर दिया? चौधरी साहब फिर हो गए स्टार्ट। पता नहीं उन्होंने कौन सी किस मुल्क की बात जो थी मेरे उस गर्म दिमाग में डालनी शुरू कर दी। ठीक है, मैंने फिर एक ही बार जो निकाला ना आगे से मुंह से अपने से, आग का भूखा, मैंने कहा चल जा,
खिसक कर ले जाके उसको, जिसने तुम्हें कहा है कि मुझे रोक, जिसने तुम्हें कहा है कि मुझ पे चला, जिसने तुम्हें कहा है कि मेरे साथ ऐसे बात कर, ठीक है। चल काल मैंने दी काट, चौधरी साहब को चढ़ गया वट, काल पे काल अब मैं सुन नहीं रही थी, चौधरी साहब काल पे काल मैं सुन नहीं रही थी। उसके बाद चौधरी साहब ने काल की लाहौर मेरी बहन को, जो कि मेरी कज़न है, उसको जी ये मामला इस तरह उससे बात करो। उसने मुझे कॉल की, क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ऐसे उस बंदे ने मुझे गालियां दी थी, मैंने उसको गालियां दी थी। अब चौधरी साहब जो ना उनके पीछे मेरे साथ लड़ाई कर रहे। उसने कहा अच्छा ठीक। उसने उधर बात की, फिर उधर बात की, शमीम बाजी बीच में आई, ये सारे मतलब ऐसे लड़ पलड़ करते रहे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा दिलाने के बाद मुझसे मनवा रहे थे ये बात कि मैं कराची नहीं जाऊंगी, मैं कोई बदला नहीं लूंगी, मैं किसी को गाली नहीं दूंगी। तो मैं कह रही थी ठीक है गाली नहीं दूंगी, बदले वाली बात आप सब छोड़ दो, वो मैं लूंगी। उसमें मुझे आप में से किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, ना तो चौधरी साहब की, ना बाजी शमीम की, ना अपनी कज़न की, ना किसी की भी नहीं। जो करूंगी मैं खुद से करूंगी और इंशाल्लाह मैं खुद ही करूंगी और उस पर मैं कायम हूँ और मैं करूँ ही करूंगी। ऐसे ही मेरी जो बात थी इनके साथ बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आ पहुंची कि वही मेरी बहन कितनी खुश है कि चौधरी साहब मुझे छोड़ने जा रहे हैं, वो कितनी खुश है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि कम से कम देर आई दुरुस्त आई, मुझे पता चल गया कि आप मेरे लिए क्या सोचती थी और मेरा ही हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचता था, या फिर वो मेरे बारे में क्या ख्यालात रखता था, या फिर आगे आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। आप लोग यही सोच रहे हो कि मैं इस सफ़र में कामयाब नहीं होंगी, आप लोग यही सोच रहे हो कि शायद मेरे पास पैसे नहीं है, शायद मैं जा नहीं पाऊंगी, शायद मैं लड़ नहीं पाऊंगी। तो आप लोग किसी गलत फहमी में हो, आप लोग किसी गलत फहमी में हो। वो गलत फहमी आप लोग अपने दिल और दिमाग से निकाल दो और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने मकसद में कामयाब होंगी। आप भी देखेंगे, सब देखेंगे। और पिटारा और सलमा की वजह से, जिनकी वजह से ये जंग स्टार्ट हुई थी, दोनों बहनों ने अपना अपना करारा जो है मान लिया है। एक उस किनारे पे होगी, एक इस किनारे पे होगी। किसी सपोर्टर को वो सपोर्ट नहीं करेंगी, किसी हेटर को दोनों बहनें हेट नहीं करेंगी। असल मेरा मामला स्टार्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ सलमा की वजह से। आप कभी भी नहीं सुनोगे कि सलमा आकर इस पर कोई बात करे। तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इनको छोड़ो, इनकी जान छोड़ो, अपना अपना काम करो। अगर सपोर्ट ही करनी है तो किसी ऐसे इंसान को करो मेरे जैसे को, कि जहां बुलाओ आधी रात को आवाज लगाओ। अगर आके खड़ी ना हुई तो कहना लानत तेरे ऊपर बेबो। अगर आके खड़ी ना हुई उस मुकाम पे तो कहना लानत तेरे ऊपर बेबो। ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जिन लोगों ने कभी आज तक आप लोगों के चैनल का नाम तक नहीं लिया। जो लोग कहते हैं हम तो कम्युनिटी नहीं लगाते, और मैडम रोज अपनी कम्युनिटी के ऊपर बार बार अपनी वीडियो को शेयर कर रही होती क्योंकि व्यूज जो नहीं आ रहे, व्यूज जो नहीं आ रहे। बेबो इनको ले डूबी, मैं नहीं ले डूबी, अल्लाह की तरफ से सजा मिल रही है। रिज्जक इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है। मैं कौन होती हूँ किसी को रिज्जक देने वाली? मैं कौन होती हूँ किसी का रिज्जक छीनने वाली? मैं तो अपने मुंह से गंद बक सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, गाली दे सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन मैं किसी का रिज्जक नहीं छीन सकती। किसी के मुंह में निवाला जाए तो मैं उसको निकाल नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे अपना इंतकाम लेना है तो मतलब लेना है। अब चौधरी साहब किस बात का वेट कर रहे हैं मुझे उस चीज़ का नहीं पता, और मेरे साथ अभी उनका साथ कोई रास्ता नहीं है। कल से बाजी शमीम का अगर होगा या नहीं होगा मुझे उस बारे में भी नहीं पता। बाजी शमीम से भी मेरा कोई रास्ता नहीं। और बाजी शमीम का व्लॉग देख के मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन जब मैं उसका व्लॉग देख रही थी ना, जब मैं उस तकलीफ से गुजर रही थी ना, उसका मैंने एक क्लिप बना लिया था वीडियो का। वो वीडियो क्लिप अभी तो खैर मैं नहीं लगाऊंगी, मैं आगे देखूंगी कि वो क्या करती है। ज़रूरत पेश आने पर वो जो क्लिप मैंने बनाया था वो मैं लगा भी दूंगी और आप सबको बता भी दूंगी कि जब बाजी शमीम का व्लॉग मैंने देखा तो उस वक़्त मैं किस हालत में थी और मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे सर पर क्या गुजर रही थी। वो आप लोगों को नेक्स्ट किसी भी व्लॉग में मैं बता दूंगी और दिखा दूंगी। और रोला डालने वाले कौन थे? सब ने अपने अपने घर समेट लिए और मेरा घर कर दिया ख़राब। और रोला डालने वाले ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि अगर मेरा घर ख़राब हुआ
तो घर तुम लोगों के भी नहीं बचेंगे, घर तुम लोगों के भी नहीं बचेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल कोई मामला नहीं था, मेरी पर्सनल किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं अपनी साफ सुथरी व्लॉगिंग कर रही थी। इन दोनों बहनों ने ऐसा गंद सोशल मीडिया पर लेके आई। हाँ, मजे की बात, जैसे ही मैंने कहा कि मैंने इंतकाम लेना है, मुझे तो समझ नहीं आई कि हुआ क्या सोशल मीडिया पे। सब के सब रातों रात लोग कहीं जाके छुप गए हैं और सब ने रातों रात बैक कैमरा कंप्रोमाइज किए और आकर फौरन एक वीडियो डाल दी कि भाई हमारा कंप्रोमाइज हो गया, हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम किसी के पीछे नहीं आएंगे, जिसने जो करना है करे, नहीं करना ना करे, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये फिल्म आप लोगों को समझ आई? नहीं आई? मैं समझाऊंगी। मैं अभी यहाँ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। जाना है मैंने, बिल्कुल मैंने जाना है। मैं सैलरी का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आएगी व्यूवर्स मैं चली जाऊंगी। समझ गए आप? समझ गए ना बात को? और मैं चली जाऊंगी। और मैंने कहाँ जाना है वो आप सबको पता है। आई एम गोइंग टू कराची। तो कराची फिर होगी धमाल और आप सब देखेंगे, वहां फिर होगा फैसला, जो भी वो आप सबको पेश किया जाएगा। उससे पहले मैं कोई बड़के नहीं मारने वाली, कोई तड़ियां नहीं देने वाली, कोई धमकियां नहीं देने वाली। आपने अपने व्लॉग बनाओ, मैं भी बना रही हूँ और आप लोग देखोगे इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि अभी तक सैलरियां मेरे ख्याल में नहीं आई। शायद मेरी तो वैसे भी 26-27 तारीख के दरमियान आती है, अगर वो वर्किंग डे हो तो। अगर वो छुट्टी का दिन हो तो इंशाल्लाह अगले 28-29 को आ जाती है। ऐसा ही सीन चलता है मेरा हर महीने। तो आज मेरे हर 25 थी या 26 थी, जो भी मुझे याद नहीं, मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा। जो भी था 1 या 2 दिन में आ जाएगी। उसके बाद बेबो आप लोगों को नजर आएगी इंशाल्लाह, जाते हुए फिर आते हुए भी नजर आएगी। हम छुपेंगे नहीं, हम छुपने वालों में से नहीं हैं। हम आंख में आंख डाल के बात करने वाले हैं और सीना तान के लड़ाई करने वाले हैं, पीठ पीछे वार नहीं करते इंशाल्लाह। वो भी कोई जंग होती जो छुप के करो, वो तो बुजदली होती। जंग करेंगे तो इंशाल्लाह आमने सामने और बता के करेंगे, ताकि अगला भी तैयारी में रहे, कहीं ये ना दूसरा बोले कि मेरे साथ धोखा हो गया है। तो आप लोग भी अपना इंतजाम रखो, मैंने अपना इंतजाम कर लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैच डलेगा, इस पंजे में पंजा डालेंगे तो देखेंगे किसका पंजा भारी था और कौन कितने पानी में था। ये सब आप सबके सामने आएगा। तो अभी इस व्लॉग में आप सबसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। उन सब के लिए मेरे पास बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें इंसान करे, अल्लाह पाक आप सबको हर परेशानी से बचाए, अल्लाह पाक किसी का भी घर ना उजाड़े और अल्लाह पाक कभी किसी को भी ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा ना करे जिस पर मैं आज खड़ी हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे इतना जज्बा दिया है कि मैं एक मुसलमान हूँ और अगर मैंने एक चीज तान ली, मैंने खपन की पट्टी सर पे बांध ली, तो मैं नहीं रुकूंगी। मैं उसको एंड करके आऊंगी, या मैं नहीं या तू नहीं, इंशाल्लाह ये तो होगा। और अपना खफन मैं अपनी गाड़ी में रख के जाऊंगी। जहां भी मुझे दुश्मनों ने शहीद कर दिया, वहां जिसको भी मैं मिल गई मेरी लाश, वो मुझे वहां ही दफना दे। मेरे पिछलों को भी नहीं देनी। पिछले मेरे कौन है? एक खसम, वो तो मेरे ख्याल में तब तक मुझे छोड़ ही देगा। पीछे मेरा बेटा है, वो अपनी जिंदगी गुजारे, मेरा उसके साथ मेरी किसी लड़ाई से, मेरी किसी बात से उसका कोई तल्लक वास्ता नहीं है, उसका कोई लेन देन नहीं है। वो अपने बाप के पास रहे, वो अपना कहीं रहे, उससे भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। और मैं जो करूंगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी और मैं सबके सामने बोलूंगी कि हाँ मैंने ये किया है, और मैं भागूंगी भी नहीं। पुलिस, थाना, कोर्ट, वहां मैं खुद पेश हो जाऊंगी। मुझे इस चीज की भी परवाह और मुझे टेंशन नहीं है। मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ और इतना इन लोगों ने मुझे सता दिया, इतना तड़पा दिया है। और आप लोगों को नहीं पता, जब इंसान तड़प जाता है और जो ये जो तपश होती है ना, इसकी आग आप लोगों को दूर से भी जला देती है। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।